हाँ हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अ, ये पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पिछले क्लास में हम लोग मेनली इंट्रो किए थे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री है क्या। सुन पा रहे हो सब लोग? अमन एंड सूरज, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। तो जैसा कि मतलब हम लोग क्या कहते हैं पिछले क्लास में, क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का इंट्रो लेक्चर था। पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा था ये इंट्रो लेक्चर था, ये साइंस का, साइंस क्या है। इसके बाद हम लोग जाने थे कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ जाने थे। तो क्या सब जाने थे पिछले क्लास का, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए आइए। तो सबसे पहले हम लोग ये सबसे पहला चीज़ था हम लोगों के पास, सबसे पहला पॉइंट था कि वाई हैव यू टेकन साइंस, कि साइंस हम लोगों ने क्यों लिया। ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम लोग के लिए ये था पिछले क्लास में डिस्कशन का टॉपिक। ऐसा इसको सोच रहे थे हम लोग कि साइंस क्यों लिए भाई, साइंस ले तो लिए लेकिन क्यों लिए, ये सोचना ज़रूरी था हम लोगों के लिए। तो उसी को सोच रहे थे कि साइंस हम लोग एक्चुअली लिए क्यों। ठीक है। तो उसको सोचने के बाद हम लोगों को पता चला जैसे कि साइंस का तीन केस हो सकता है लेने का। या तो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, या फिर क्या जेई नीट करना हो, मतलब या तो इंजीनियर बनना हो या फिर डॉक्टर बनना हो। और कुछ होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर साइंस ले लेंगे तो बहुत सारा सिलेबस पहले से ही कवर रहेगा हम लोग का। 11 12 अगर हम लोग साइंस से कर लेते हैं तो इसी तीनों में से सारा कुछ होता है। तो आप ऐसा क्या होता है, आप सूरज आप नहीं थे लास्ट क्लास में, आपका क्या था इसमें, मतलब क्यों लिए थे साइंस? सोचे हैं साइंस क्यों लिया है? अच्छा लगता है या जेई नीट करना है या फिर जनरल कंपटीशन टाइप कुछ? ओके वेरी गुड। साइंस में मतलब एक्सप्लोर बहुत अच्छा है, मतलब आपको मन करता है साइंस में और जाने इस टाइप का है। ओके। जी। जी। और अमन, यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि एम्बार्क एडुकेयर आपको कैसे पढ़ाएगा। तो इसमें आप बताइए तो गूगल क्लासरूम का क्या यूज़ करेगा एम्बार्क एडुकेयर। जैसे आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एम्बार्क एडुकेयर के साथ। जी। ये क्लासरूम जो है ना, गूगल क्लासरूम आपको जो दिख रहा होगा अभी सूरज, ये गूगल क्लासरूम आपका काम करता है। गूगल क्लासरूम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा मेनली आपके फ़ोन में। हाँ। यहाँ से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स, असाइनमेंट मिलेगा सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पर से नोटिस मिलेगा। तीसरा चीज़ यहाँ पर आपको टेस्ट लिया जाएगा। चौथा चीज़ यहाँ पर से आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पर से आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगा। वीकली रिपोर्ट मिलेगा। वीकली रिपोर्ट किस चीज़ का, कि आप लोग एक सप्ताह में जितना असाइनमेंट्स दिए हैं। जी। हाँ बोलिए। हाँ वीकली एंड मंथली दोनों दिया जाता है, मतलब हाँ जी, मंथली भी है और वीकली भी है। कहने का मतलब आपका वीक में कितना कैसा परफॉर्मेंस रहा है ये भी देगा, एंड आपका मंथ में कैसा रिपोर्ट रहा टोटल का टोटल वो भी देगा। ठीक है। और सारा का सारा रिपोर्ट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता ही रहेगा इस गूगल क्लासरूम के जरिए। ठीक है। क्या क्या चीज़ देख ली, सबसे पहला चीज़ तो हम असाइनमेंट बोले, असाइनमेंट्स या इसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप क्या करिएगा असाइनमेंट बनाइएगा। लेकिन हाँ ये चीज़ श्योर होता है कि असाइनमेंट्स लगभग के लगभग मार्किंग के रहते हैं। ठीक है। सब असाइनमेंट्स कुछ ना कुछ मार्क्स के रहते हैं और उसमें आपको मार्क्स मिलता है, और वो सारा का सारा मार्क्स जुड़ करके आपको वीकली या मंथली टेस्ट के रिपोर्ट में आता है। ठीक है। तो वो चीज़ था। नोटिस मिलेगा, कहने का मतलब कब क्लास है, कब क्लास कैंसिल हो रहा है, मतलब कौन सा नोटिस। फिर में इसमें ये चीज़ मिलेगा कि जो एम्बार्क एडुकेयर फिर से आपके लिए कुछ नया प्लान तो लेके नहीं आया, जैसे कि 12th वालों के लिए प्लान लेके आया था रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी में था क्या चीज़ कि बच्चे आइए, आप क्या कर रहे हैं, एडमिशन करवा लिए हैं। उसके बाद अगर आप अपने से मतलब जितने बच्चों को एडमिशन करवा के देते हैं उसमें से आपको मतलब हर एक अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रिफंड पॉलिसी था कि कितना परसेंट उसको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। ये चीज़ था। तो वैसे ही आप लोग को वहाँ पे मतलब टाइम टू टाइम आता ही रहता है ये सारा कुछ नोटिस में। ठीक है। तो वो क्लासरूम पे आता है, फिर टेस्ट लिया जाता है क्लासरूम पे। और तो वीकली मंथली रिपोर्ट बता ही दिए। चलिए ये सारा कुछ किया जाता है। और गूगल मीट जो ये अपना मीट है, मीट का आप लोग क्या उपयोग किए हैं? मीट का हम लोग अभी देखिए क्लासरूम के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्लास करने के लिए, लाइव क्लास एकदम 1 to 1 इंटरेक्शन के लिए। हम आपसे बात करते हैं और आप हमसे बात करते हैं, क्लास ऐसे करने के लिए हम लोग मीट का यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ जी। कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ बोल रहे थे? हेलो। ओके ओके। हम लोग फिर ओके, फिर हम लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। देखिए, तो व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ होता है, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो ग्रुप का यूज़ हो रहा है। और इस पे नोटिस मिलने का काम होगा। असाइनमेंट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे डाउट सेशन होते हैं, डाउट सेशन।
डाउट्स। आपका डाउट्स जो है आप पढ़ते रहिए, जब भी आपका डाउट हो तब वहाँ पर से डाउट का पिक्चर क्लिक करिए, यहाँ पे डालिए, आपको 4 घंटे के अंदर में रिप्लाई दिया जाएगा। 4 घंटे के अंदर में, या तो फिर मतलब ऐसा हम लोग दावा करते हैं, मे भी कभी लेट हो भी जाए, तो होता है ना, सब लोग तो काम में हो जाता है तो मे भी लेट हो जाए, लेकिन ऐसा जनरली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आ, ये न्यूज़ कोई चला रहे हैं, न्यूज़ बंद करिए, और माइक थोड़ा सा म्यूट करिए। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग अभी? डाउट सेशन। डाउट सेशन कितना देर का हो, मतलब कितना देर के अंदर में आपको रिप्लाई मिल जाता है? 4 घंटे के अंदर में। सूरज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। और उसके बाद फिर मेनली यही दो दो काम इसका होता है, नोटिस एंड डाउट सेशन का। डाउट्स में आपका जो भी डाउट्स है, हाँ, ऊपर से डाउट सेशन हम लोग का लगता कब है? तो डाउट सेशन आपका प्रत्येक संडे को लगेगा, जिसमें आप क्वेश्चन का क्या करिएगा, भंडारा करके रखिएगा, और वो भंडारा आप एक ही बार संडे को हम लोग को दे दीजिएगा। वो सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। और रहा बात आप लोगों का, अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम हो गया, पुरानी चीज़ें नहीं याद आ रही है, तो पुरानी चीज़ तो पहले नंबर यूट्यूब पे तो वीडियोज़ रहेंगे ही, और साथ ही यूट्यूब पे वीडियोज़ रहेंगे, और उसके साथ क्या होता है कि आ, मतलब हम लोग जो फिर से दूसरा बैच स्टार्ट करते हैं, तो दूसरे बैच में भी आप आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हो। पुरानी चीज़ें, उस टॉपिक को अगर कहीं पे भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि 12th में भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो आप लोग के लिए रिलेटेड है और ज़रूरी है, तो आप आकर के वहाँ पे क्लास कर सकते हैं 12th वाले बैच में भी। लेकिन वो सारा कुछ अभी मतलब उस सबका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ये सारा कुछ होता है। उसके बाद हम लोग क्या बोले, यूट्यूब का यूज़ क्या करते हैं? तो यूट्यूब का हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ को लेकर के? तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लेने के लिए। मतलब जो भी क्लास हम लोग आप लोग के साथ कर रहे हैं, जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं ना, अभी जो क्लास कर रहे हैं आपके साथ बात कर रहे हैं, सेम टू सेम यही रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगा। मतलब अलग से उसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। आपसे हम जो जो बात की हैं, आप जो भी डाउट पूछे वो आपके सामने में हम क्लियर किए, वो सारा का सारा बातें रहेंगी उस लेक्चर्स में। अभी जैसा बात कर रहे हैं, ये लेक्चर आपका सेकेंड मतलब लेक्चर 1 में अपलोड होगा आपका यूट्यूब पे। तो यूट्यूब आप मतलब क्या दे रहा है, सोच रही है आपको यूट्यूब ये चीज़ दे रहा है कि आप जो क्लास किए, आपके क्लास में जो जो चीज़ समझाया गया, जो जो चीज़ डिस्कशन किया गया, सारा कुछ वहाँ पे होगा। जैसे ये होगा कि आपका ही क्लास है ना, ये आप जिस क्लास में पढ़े हुए हुए, तो अब आप वहाँ पे पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। रिवीजन में मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो इसके लिए यूट्यूब पे आपका व्यवस्था किया गया कि लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। हाँ, और बाकी क्या, लेट्स थिंक अबाउट साइंस। हम लोग इम्बार्क करके देख रहे कैसे पढ़ाता है। अब जरा साइंस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइंस लिए है ना। तो साइंस है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में तो ये आना चाहिए, जब भी हम साइंस लिए तो दिमाग में आना चाहिए साइंस क्या है। तो साइंस क्या था, अमन जरा बताइए तो। अमन, व्हाट इज साइंस? बताइए अमन, साइंस क्या है? आपका आवाज़ सही से नहीं आ रहा है अमन। आप ज़रा बताइए तो सूरज, आप जानते हैं साइंस के बारे में, साइंस क्या है? सूरज। हाँ जी। मतलब हाँ, आप अभी क्या बोले हैं, विज्ञान की वैसी शाखा? आप क्या बोले हैं? ये चीज़ नहीं है, बाकी आप जो बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, ठीक है। विज्ञान की वैसी शाखा नहीं होगा, काहे कि हम लोग पूछे किसके बारे में, विज्ञान के बारे में, मतलब विज्ञान क्या है। हाँ जी। हाँ, तो जब पूछे ना विज्ञान क्या है। हाँ जी। जी। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान आप लोग जैसे कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, किसी से पूछोगे ना विज्ञान क्या है, तो जनरली बताएगा क्या, विशेष ज्ञान का अध्ययन विज्ञान है। क्या बताता है? विशेष ज्ञान का अध्ययन विज्ञान है। हाँ, ये बताते हैं जनरली। तो चल ठीक है भैया, विशेष ज्ञान का अध्ययन है, कौन सा विशेष ज्ञान, ये तो हो गया। तो मेनली विज्ञान होता है किसका अध्ययन भाई? ज्ञान का अध्ययन, ये तो एकदम सही बोल रहा है, और विशेष ज्ञान का ही अध्ययन होता है, लेकिन कौन से विशेष ज्ञान का अध्ययन, ये भी तो जानना ज़रूरी है। जैसा कि ये बोले कि दुनिया के बहुत सारे कुछ, ऑब्वियसली वो सारा कुछ एकदम, लेकिन उसमें भी हम लोग को ये बताना पड़ेगा कौन सा ज्ञान, मतलब कौन से विशेष ज्ञान का अध्ययन करते हैं, दुनिया में कौन कौन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं साइंस में। तो वो चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखे हुए और पढ़े थे पिछले क्लास में एकदम पूरे डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए लेक्चर देख लीजिएगा।
उसमें क्या है, हम जानते हैं कि साइंस जो होता है ना, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। चल, ये क्या होता है, नॉलेज का स्टडी होता है, मतलब ज्ञान का अध्ययन होता है। क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, मतलब क्या है ये, नॉलेज का स्टडी है, नॉलेज का स्टडी है, यानी मतलब ज्ञान का अध्ययन है। इन विच, जिसमें जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, अबाउट, किसके बारे में, द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब कि भौतिक दुनिया के बारे में, और किस, हाँ, और किसके बारे में, नेचुरल लॉ, यानी कि प्राकृतिक नियम के बारे में। ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ। किसके किसके चीज़ बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ये तो हमको पता चल गया कि साइंस जो है तो स्टडी ऑफ नॉलेज है, मतलब विज्ञान जो है सो ज्ञान का अध्ययन है, ये तो पता चल गया। लेकिन कौन से ज्ञान का अध्ययन, दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, कौन से ज्ञान का अध्ययन है भैया। तो आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, कौन से ज्ञान का अध्ययन, तो आप बताइए कि भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम के बारे में पढ़ते हैं। और जब आप ये, हाँ, ये चीज़ क्लियर, जी, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता ना कि भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम के बारे में पढ़ना, तो ये भौतिक दुनिया क्या है और प्राकृतिक नियम क्या है, ये भी जानने का जिज्ञासा जग रहा होगा अंदर में। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भौतिक दुनिया क्या है और प्राकृतिक नियम क्या है। तो इसका आंसर अमन दे सकते हैं, आपका अभी नेटवर्क सही है क्या, ये भौतिक दुनिया क्या है और प्राकृतिक नियम क्या है। भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम, हाँ जी, हेलो, भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम को कोई डिफाइन कर सकते हो क्या, हाँ, भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम को डिफाइन करिए, क्या है भौतिक दुनिया और क्या है प्राकृतिक नियम। आप जानते हो सूरज, कुछ भी भौतिक दुनिया के बारे में और प्राकृतिक नियम के बारे में, उसका नेटवर्क बहुत स्लो है अमन का। ओके, तो देखिए क्वेश्चन तो आ रहा होगा दिमाग में, भैया क्या बताएं अभी, मतलब आपको बताए ये चीज़ की जो विज्ञान है, ज्ञान का अध्ययन है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कौन से ज्ञान का अध्ययन, तो आपको भैया बताए कि विज्ञान ज्ञान का अध्ययन है, लेकिन जिसमें क्या करते हैं हम लोग, तो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम के बारे में। चलिए भैया, दो चीज़ तो हमको पता चल गया। क्या चीज़ पता चला कि पहला कि जो साइंस विज्ञान जो है सो ज्ञान का अध्ययन है, और दूसरा क्या पता चला, कौन से ज्ञान का अध्ययन, तो भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम का अध्ययन है। तो चलिए, भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम का अध्ययन ये तो जान लिया, लेकिन रटना थोड़े है, जानना है भौतिक दुनिया क्या है, प्राकृतिक नियम क्या है। तो प्राकृतिक नियम जैसे कि देख लीजिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इंसान कैसे बड़े होते हैं, इंसान का कैसे खाना पचता है, तो ये सारा कुछ क्या है, प्राकृतिक नियम है। भगवान जी नियम बना के दिए हैं, इसी हिसाब से खाओगे, इसी हिसाब से पचेगा। भगवान जी नियम दिए हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे लंबाई बढ़ते जाएगा, ये क्या है, प्राकृतिक नियम है कि नहीं, प्राकृतिक नियम है, ये है कि नहीं। उसके बाद भगवान जी ये एक नियम दिए हैं कि मतलब क्या होता है, प्रजनन, कहने का मतलब बच्चे बढ़ने का। और फिर क्या, मतलब हम लोग सांस लेते हैं, ये क्या है, प्राकृतिक नियम। ये सारा कुछ हम लोग किस में पढ़ते हैं, हाँ, सांस लेना, ये सारा कुछ कहाँ पे पढ़ते हैं, बताओ बताओ बताओ, साइंस में पढ़ते हैं। साइंस के कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक नियम क्लियर हुआ कि कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम में एक चीज़ ये भी आ गया, जैसे कि हम किसी गेंद को उठा के ऊपर फेंके आसमान में, आसमान उसको रखता नहीं है, नीचे आ जाता है गेंद, आसमान गेंद नहीं रख लेता है, गेंद आसमान मतलब गेंद को कैच करके छोड़ पकड़ नहीं लेता है, आसमान मतलब गेंद फेंकेंगे तो गेंद आराम से नीचे आ जाता है। ये क्या है, प्राकृतिक नियम है। ये नियम क्या है कि जो आप कोई भी वस्तु को हवा में नहीं रख सकते हैं, वो मतलब जमीन से चिपका हुआ रहेगा, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये भी क्या, प्राकृतिक नियम है। और फिर भौतिक दुनिया क्या है, तो प्राकृतिक नियम तो हमको क्लियर हो गया। तो भौतिक दुनिया, जैसे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये भी पढ़ते हैं, जैसे कि मतलब कोई, मान लीजिए कोई सामान है, ठीक है, कोई सामान, उसको अगर हम धक्का दे रहे हैं, तो जब धक्का देंगे तो मेरे पे फोर्स लगता है, मतलब मेरे पे भी बल लगता है। तो ये क्या है, भौतिक दुनिया है, क्या है कि हम भौतिक वस्तुओं को धक्का दे रहे हैं तो मेरे पे बल लगा। तो यहाँ पे दो काम हुआ, एक तो प्राकृतिक नियम भी पता चला कि मेरे पे धक्का लग रहा है, और दूसरा काम क्या है, भौतिक वस्तुओं के बारे में पता चला कि भौतिक वस्तु को धकेलते हैं तो उसमें वजन होता है। तो ये सारा कुछ, और मतलब भौतिक वस्तु को जब धकेलेंगे तो कब, कितना स्पीड, कितना फोर्स से धकेलेंगे तो कितना स्पीड से आगे वाला आगे बढ़ेगा, जो वस्तु को हम धकेल रहे हैं सो। तो ये सारा कुछ हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। तो ये भौतिक दुनिया था, ठीक है। तो भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया सूरज, अमन, भौतिक दुनिया और प्राकृतिक नियम के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ दोनों को।
ओके, कोई दिक्कत सूरज? तो अभी पूछिए, बताते हैं फिर से। जैसे कि आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया विज्ञान क्या है, तो आपको हम बताएं विज्ञान ज्ञान का अध्ययन है। फिर दिमाग में आया कौन से ज्ञान का अध्ययन, तो वो भी बताएं। अब अगर कौन से ज्ञान का अध्ययन है वो तो बता दिए, भौतिक दुनिया प्राकृतिक नियम। तो भौतिक दुनिया प्राकृतिक नियम क्या है, तो ये भी बताएं कि भौतिक दुनिया क्या है और प्राकृतिक नियम क्या है। ये चीज़ क्लियर हो गया? सारा कुछ समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। क्लियर हुआ क्या? शुर हाँ जी। तो देखिए अभी यहाँ पे हिंदी में भी कुछ लिखे हुए थे, हम क्या लिखे थे हिंदी में, देखिए। विज्ञान जो है ज्ञान का अध्ययन है। विज्ञान क्या है? ज्ञान का अध्ययन है, जिसमें हम लोग भौतिक दुनिया तथा प्राकृतिक नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं विस्तार से अध्ययन करते हैं, ये भी चलेगा। चलिए, ये था अपना विज्ञान का डेफिनेशन। कोई भी पूछ देगा, कहीं पे भी पूछ देगा, ये तो सब चलते चलते पूछने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद चर्चा किए थे पार्ट्स ऑफ साइंस, साइंस के भाग के बारे में, कौन कौन से पार्ट है साइंस के। तो ये जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो इसमें पढ़ लीजिएगा साइंस का पार्ट में कौन कौन सा पार्ट बताए भैया, एंड कौन क्या है, किसमें क्या क्या पढ़ा है, ये भी पूछ लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा इसमें। इसमें हम ये भी बताया था कि आप लोग के दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन आना चाहिए, तो वो भी आप देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो, बस आज अपलोड हो जाएगा ये वाला। और आज जो पढ़ाए वो कल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के विभाग के बारे में, बस इतना ही पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। कुछ भी स्टार्ट नहीं किए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वो है लेक्चर 1 का पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 1, मतलब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। और जो भी चीज़ उसमें थोड़ा सा बचा है उसमें भी आप क्या करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, और बाकी जो चीज़ में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा उसको आप क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा अगले क्लास में। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी के बारे में कोई कुछ जानते हो तो बताओ ज़रा। आवर्त सारणी क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हो? आवर्त सारणी में क्या पढ़े थे? अच्छा, एक चीज़ है आप लोग के दिमाग में ये होगा कि अरे केमिस्ट्री तो बहुत भारी है, क्या क्या सर पढ़ा दिए थे। तो ये सारा कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब उसमें आवर्त सारणी में पढ़ा दिए थे सर, हम रट लिए थे। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ मज़ेदार, मतलब एकदम से इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे। अभी तक जैसे केमिस्ट्री पढ़े ना वैसे नहीं पढ़ेंगे, ये श्योर है। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के बाद 1 महीने पढ़ो केमिस्ट्री, उसके बाद क्या रहेगा कि जो केमिस्ट्री में जितना इंटरेस्ट रहेगा उतना कोई भी चीज़ में नहीं। अब हम पूछ रहे थे कि आवर्त सारणी के बारे में सब लोग पढ़े हुए हो? हेलो, आवर्त सारणी के बारे में सब लोग तो 11th में पढ़े थे, मतलब 11th के 9th में पढ़े थे। हेलो, हाँ जी। तो हम लोग चलिए आवर्त सारणी के बारे में सुने हैं, जितना सुने हैं वो इनफ नहीं है। अभी देखो हम प्राकृतिक मतलब आपको पीरियोडिक टेबल एकदम जो जो भी चीज़ पढ़े हो मेरे लिए हम यही बताना चाहते हैं, जितना भी आपके दिमाग में है ना आवर्त सारणी के बारे में, सबको निकाल के बाहर फेंक दो। अभी हम नया से डालेंगे, जो भी दिमाग में डालेंगे उसको एकदम अच्छे से याद रखना है। एक स्टोरी टाइप से डालेंगे और उसको वैसे ही याद रखना है जैसे हम आपके दिमाग में रखेंगे। पूरा का पूरा पीरियड टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, सारा कुछ पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। लेक्चर में क्या है, पीरियोडिक टेबल लेक्चर 1। इसमें सबसे पहले जानना है कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या, पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया, ये चीज़। मतलब कि ये जो है आवर्त सारणी, सारणी आवर्त सारणी है क्या, मतलब ये एक ऐसा सारणी है जिसमें तत्वों को उसके गुण और गुणों के आधार पे सही से सजाया गया, तत्वों को सजाया गया। मतलब ये सारणी है किसका, तत्वों का। तत्वों को एकदम सही ढंग से सजाने का एक सजाया हुआ सारणी है। आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी एक ऐसा सारणी है जिसमें तत्वों को मतलब उसके गुणों के आधार पे सही ढंग से सजाया गया है। ठीक है, अब तत्वों को उसके गुणों के आधार पर सही ढंग से क्यों सजाया गया, क्या ज़रूरी था सजाने का, अलग अलग नहीं पढ़ सकते थे क्या, बताओ। ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नहीं? क्या है हम लोग के लिए एक दिमाग में मतलब बोझा बना दिया है, चैप्टर अलग से चैप्टर बना दिया आवर्त सारणी। हुआ ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी आना चाहिए सबके दिमाग में ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियस बात है, लेकिन बात ये है ना कि आवर्त सारणी बनाना बहुत ज़रूरी था। अब बहुत ज़रूरी क्यों था आवर्त सारणी बनाना, तो जैसे देखिए अपने पास था करीबन उस टाइम पे, जैसे अभी मान लो 114 एलिमेंट है, मतलब और भी कुछ एलिमेंट्स हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन मान लो कि 114 एलिमेंट है। तो 114 एलिमेंट को सोचो, 114 एलिमेंट को अलग अलग बारी बारी से 114 लोगों के बारे में जानना, यानी कि 114 तत्वों के बारे में जानना कितना मुश्किल होगा। मतलब इसमें 114 एलिमेंट करने का मतलब बारी बारी से 114 चीज़ों को जानना,
उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली सबको जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और मुश्किल हो रहा था क्या, मतलब 114 एलिमेंट को जानना में, जैसे कि साइंटिस्ट ही हुआ था, साइंटिस्ट जैसे उस टाइम खोज हुआ था आई थिंक 63। तो जितना भी एलिमेंट खोज हुआ था ना, तो उतना उतना को ही पढ़ने में साइंटिस्ट का क्या हो जाता, ज़िंदगी बीत जाता था। एको को एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाता था, नया नया तत्व का खोज ही नहीं हो पाता था। तो क्या किया उसके लिए, तो पढ़ने में आसानी हो इसके लिए वैज्ञानिक लोग क्या किया, इस सारे तत्वों को क्या कर लिया, एक सारणी में सजा दिया सही से, उसके गुण के आधार पर, ताकि उसको पढ़ना पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है। और मतलब मेनली सारणी इसीलिए बनाया गया आवर्त सारणी, ताकि पढ़ने में आसान हो जाए, इतने सारे तत्वों के बारे में जानना आसान हो जाए। और अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है वैज्ञानिक साइंटिस्ट, तो उसको दिक्कत ना हो। ठीक है। आराम से सारा कुछ पढ़ ले और एक्सपेरिमेंट तुरंत कर ले, मतलब पुराने वाले एलिमेंट्स को ही पढ़ने में पूरा ज़िंदगी नहीं रह जाए। समझ में आया सारा कुछ, आवर्त सारणी क्यों बना, आवर्त सारणी क्या है, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया आवर्त सारणी क्यों बना और आवर्त सारणी क्या है? क्लियर हुआ ये चीज़? सूरज, अमन, हाँ जी, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना करके आप लोग सबमिट करोगे, किस पे बताते हैं, क्लासरूम पे सबमिट करोगे। क्वेश्चन ये है, आवर्त सारणी क्या है, अभी जस्ट हम बताएं, आपको बोल रहे हैं बस समझते जाओ, क्वेश्चन तो आप लोग खुद करोगे। आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग सबमिट करोगे। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मतलब ये फिर आवर्त सारणी क्यों बनाया गया, आवर्त सारणी क्यों बनाया गया, ये भी आपको भी बताया जस्ट। सबको अच्छे से लिखोगे और आप लोग असाइनमेंट सबमिट करोगे। ठीक है। हम लोग आज असाइनमेंट नहीं दे पाएंगे, मतलब यानी कि कल देंगे असाइनमेंट, या फिर आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कर देना। ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कर देना अभी। ठीक है। काहे कि हमको क्लासरूम बनाना है, उसका कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में तब तक इसका क्वेश्चन बना करके सबमिट कर देना। देखो आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को हम एक इंसान की तरह जानेंगे। ठीक है। गौर से सुनो, माइक म्यूट कर लीजिए, तो माइक म्यूट कर लीजिए। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल को हम लोग एक इंसान की तरह जानते हैं। मान लेते हैं कि ये अमन खड़ा है, गौर से देखो ये कौन खड़ा है, ये अमन खड़ा है। तो अमन इज, हम तत्काल के लिए मान लेते हैं जो अमन खड़ा है ना, अमन ही है अपना पीटी, मतलब कि पीरियोडिक टेबल। शॉर्टकट में पीरियोडिक टेबल को लिखेंगे पीटी, ये अपना पीरियोडिक टेबल है, अमन मान लेते हैं तब तक के लिए। अब अगर ये पीरियोडिक टेबल है भैया जी, तो हम लोग तो सुने हैं कि आवर्त सारणी में ना, आवर्त सारणी में 18 को क्या होता है, ग्रुप होता है, 18 को ग्रुप होता है, और 7 को पीरियड होता है। ये पीरियड ग्रुप क्या है, पीरियड मतलब वर्ग, 18 वर्ग, मतलब ऐसे ऐसे वाला 18 को, मतलब पीरियड्स मतलब 7 को, मतलब ऐसा वाला 7 को होता है। ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो ये जब पढ़े थे, चलो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम जानते इतना है। तो इसको मतलब कहाँ कहाँ पे इसका, जैसे कि अगर इसको अमन मान लिए हैं, तो अमन का कौन कौन सा भाग कहाँ पा कहाँ कहाँ पे। तो देखो, पीरियोडिक टेबल जो इतना, पीरियोडिक टेबल में इतना 18 ग्रुप है, सबको हम बांट दिए हैं, पीरियोडिक टेबल को भी बांट दिए। सोचो कि हम लोग क्या किए हैं, पहले तो पीरियोडिक टेबल को हम सजा लिए हैं, क्यों, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, तत्वों को पढ़ने में जानने में आसानी हो गई, तो काम कर लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद गौर से देखो, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बांट लिए टेबल जो बना लिए, इस टेबल को भी हम बांट दिए हैं भैया, पढ़ने में आसान होने के लिए। देखिए क्या कर दिए हैं। सो ये पूरा पीरियोडिक टेबल अगर हम मान ले रहे हैं इस अमन को, तो पीरियोडिक टेबल जो मान रहे हैं, देखो ये अमन है, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं, दो ग्रुप में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल हैज़ क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। एक कौन सा ग्रुप है, तो एक आपका ग्रुप इसमें बांट देते हैं हम लोग। देखो कौन सा, एक हम लोग ग्रुप बांटते हैं, ग्रुप, ये दोनों हाथ को एक ग्रुप मान लेते हैं। गौर से देख रहे हो, सब लोग सुन पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, दोनों हाथ को एक ग्रुप मान लेते हैं, और इसके पूरे बॉडी पार्ट को, इसके पूरे बॉडी पार्ट को दूसरा ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है। समझ में आया हम क्या बोले अभी? जैसे कि आप खड़े हो जाइए, जैसे यहाँ पे आपका फिगर बना है अमन, वैसे खड़े हो जाइए। उसके बाद देखिए, आपका दोनों हाथ क्या हो गया, मान लेते हैं दोनों हाथ अपना ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 1। ठीक है। और आपका बीच वाला था, उसको हम लोग ग्रुप 1 का, ग्रुप ए मानिए उसको, क्या कि हम लोग ए ग्रुप ए से सारा कुछ जानेंगे। और बीच वाले को हम लोग क्या कर ले, जो कि पूरा बॉडी पार्ट है, ग्रुप बी मान लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये चीज़ क्लियर हुआ सब लोगों को? हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये सबको क्लियर हुआ। हम पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिए, दो ग्रुप में बांट दिया। पीरियोडिक टेबल को किस में बांट दिए हैं, दो ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जैसे कि अगर हम अमन को पीरियोडिक टेबल मानते हैं, तो दोनों हाथ को क्या कर देते हैं हम लोग, ग्रुप ए कह देते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल का बायां भाग और दायां भाग दोनों ग्रुप ए होता है।
लेकिन बीच वाला जो भाग होता है यानी कि अपना जो लदनी पुचौनी है, यानी कि अपना जो अपना पेट वेट है, मतलब बॉडी पार्ट है, जैसे अमन का बॉडी पार्ट है, अमन के बॉडी पार्ट को हम लोग क्या मान लिए हैं, ग्रुप बी मान लिए हैं, अगर उसको प्रायोरिटी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और उसके बाद एक नीचे में भी भाग होता है प्रायोरिटी, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, मतलब ग्रुप ए दोनों हो गया, दोनों हाथ, और लदनी पचौनी ग्रुप बी हो गया। और उसके बाद एक नीचे में भी आता है कुछ, लेकिन नीचे में क्या आता है ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। तब तक के लिए इतना तक है, आगे हम लोग देखते हैं नीचे वाला क्या है। प्रायोरिटी टेबल अगर हम यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी टेबल बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे दिखाते हैं आपको हम। ये छोड़ो, नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे आपको वो चीज़ें। बस यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास निकल के देखो, पहला स्टार पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा याद करने का चीज़ है। नोट्स बनाओगे ऐसे ही, जैसे जैसे हम बना रहे हैं, सबसे पहले नोट्स में क्या लिखोगे, फिगर बनाओगे, उस फिगर के बाद यहाँ से स्टार पॉइंट देना चालू करोगे। स्टार पॉइंट में क्या दोगे, लिखोगे पी टी हैव, पी टी मतलब प्रायोरिटी टेबल, पी टी हैव क्लासिफाइड classified into two parts, two पार्ट्स। प्रायोरिटी टेबल को किस में भागा, कितने भागों में बांटा गया है, प्रायोरिटी टेबल को हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं, ठीक है। प्रायोरिटी टेबल को अपने दो भाग में बांटा, ठीक लिए, समझ लिए कौन कौन सा है। अब लेकिन हाँ, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स तो लिख दिए, कौन कौन सा अभी तुरंत हम लिखे थे, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दो भाग में बांट लिया हम लोग प्रायोरिटी टेबल को। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से। तो देखो ये चीज़ तो जान ली, अब हम लोग इसके बाद भी जानेंगे, क्या ग्रुप ए को एक साथ जानेंगे, क्या ग्रुप ए को नहीं बांटेंगे, क्या टोटल ग्रुप ए को हम एक बार रटना पड़ेगा हमको, जी नहीं, ग्रुप ए जो अपना है दोनों साइड में, इसको भी हम लोग पार्ट पार्ट कर देंगे। सीधे हम बस दो पार्ट को में बांट करके सिर्फ दोनों पार्ट को अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो दोनों पार्ट बांटे हैं ना, दोनों पार्ट को भी पार्ट पार्ट कर देंगे, काट काट के याद करेंगे, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ग्रुप ए को, मतलब पहले तो प्रायोरिटी टेबल को बांट दिए, हम प्रायोरिटी टेबल को बांट दिए, पहले तो प्रायोरिटी टेबल को हम क्या मान लिए, कोई इंसान मान लिए हैं, इंसान का दोनों हाथ बोल दिए ग्रुप ए हो गया, और बॉडी पार्ट अपना ग्रुप बी हो गया, ठीक है। तो ग्रुप ए जो हो गया अपना बांट लिए दो पार्ट में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए को क्या एक साथ याद करना होगा, सारे ग्रुप ए के एलिमेंट्स को, और सारे ग्रुप बी के एलिमेंट्स को एक साथ याद होगा, नहीं जी, इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, भाग भाग में तोड़ देंगे अच्छे से। तो देखो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, सब लोग सुन पा रहे हो अच्छे से, ये चीज़ क्लियर हुआ। हम लोग भी क्या बोले आपको, प्रायोरिटी टेबल को क्या चीज़ कितने भागों में बांटा गया, दो पार्ट में, कौन कौन सा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, क्लियर है ये चीज़। आवाज़ नहीं आया, आवाज़ नहीं आया, हाँ ओके। इसका अगर आपको हिंदी लिखना हो ना तो आप हिंदी खुद से नोट्स में लिख लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग को ज़्यादातर ध्यान देना इंग्लिश को समझने में। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इसको अगर हिंदी करना चाहें तो देखो हिंदी भी बताते ही जाते हैं, जैसे लिखे ना, प्रायोरिटी टेबल हैव क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सूरज सुन पा रहे हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आप इसको क्या कहिएगा हिंदी में, क्लासिफाइड का हिंदी होता है वर्गीकृत, आप कहिएगा आवर्त सारणी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन सा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। आवर्त सारणी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन सा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर, ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलो हम लोग और भी देखते हैं, और देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। ग्रुप ए के बारे में देखेंगे। और सूरज आप सब कुछ सुन पा रहे हो, हाँ जी। तो देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग अभी तक तो प्रायोरिटी टेबल को सिर्फ बांटे हैं, अब प्रायोरिटी टेबल को भी पार्ट पार्ट में बांटेंगे। देखो तो यहाँ का ये फिगर बनाना है हमको फिर से, ये मुंडी हो गया, ये दोनों पैर हो गया, और ये अपना हाथ हो गया। प्रायोरिटी टेबल हम देखो बना के दिखाते हैं आपको, प्रायोरिटी टेबल कैसा आपको बना हुआ दिखेगा उसमें। प्रायोरिटी टेबल ऐसा दिखा था क्या, प्रायोरिटी टेबल ऐसा ही दिखता है क्या, इस इंसान को हटा दो तो प्रायोरिटी टेबल ऐसा दिखता है कि नहीं, वो बताओ हमको। ये इंसान को अगर हटा देते हैं तो प्रायोरिटी टेबल ऐसा ही दिखता है ना, जी प्रायोरिटी टेबल अपना ऐसा ही दिखता है। ये कैसे पता चला हम लोगों को, जी पता नहीं चला, यहाँ पे सर्च कर लो भैया, प्रायोरिटी टेबल वैसा ही दिखता है। हम लोग क्या ही मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस
रट रट के जाना है, सब कुछ समझ समझ के जाना है। जैसे ये देखिए पीरियड टेबल अपना जो यहाँ पे दिखने वाला है, देखो पीरियड टेबल, पीरियड टेबल में देखो इधर इधर छोटा सा भाग हो गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ ऊपर से नीचे ऐसा फिगर हुआ, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये समझ में आया? फिर कौन सा फिगर बनाए थे हम लोग? ये चीज़ क्लियर हुआ सबको? सबको ये चीज़ क्लियर हुआ क्या? फिगर जो बनाए थे क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? जी, तो वही फिगर हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। वैसा कैसा फिगर बनाया है? ऐसा करके, ऐसा, ऐसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया, ज़्यादा ही डाउन हो गया, ऐसे 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 और ऐसे, अपना ऐसा पीरियड टेबल है। ठीक है, हम लोग क्या किए, इसको दो ग्रुप में बांट दिए, इधर वाला एक और इधर वाला एक, ये दोनों को एक ग्रुप मान लिए, ग्रुप ए मान लेते हैं, जी ए मान लिए थे और जी ए मान लिए थे। ठीक है, और बीच वाला जो हम इंसान को यहाँ पे बैठा दिए थे, जो इंसान को यहाँ पे बैठाए थे हम लोग ऐसे, तो ये जो अपना इंसान बैठा था, दोनों हाथ को ग्रुप ए मान लिए थे, बीच वाले पार्ट को क्या माने थे बताओ तो बताओ तो बताओ तो ग्रुप बी मान लिए थे। अभी सब लोग दिल थाम के बैठे हुए रहोगे। ठीक है, क्या बोले थे हम लोग? दोनों हाथ को ग्रुप ए माने थे और बीच वाले को ग्रुप बी मान लिए थे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल उसी को हम यहाँ पे बनाए हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसे एक्सप्लोर होगा। सो इसको हटाओ, इसको बस हम अभी समझने के लिए फिर से बना दिए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इस जो हाथ है अपना हथवा है, इस हथवा को और इस हथवा को दोनों को हम ग्रुप ए बोले थे। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ए, और अपना ग्रुप ए जो है ना, ग्रुप ए अपना दो कितना भाग में बटा हुआ आपको दिख रहा है, ये बताइए पहले हमको। ग्रुप ए कितने भाग में बटा हुआ दिख रहा है, ये देख बताइए हमको। ग्रुप ए एक दिख रहा है हमको, सिर्फ इधर वाला ग्रुप ए और एक इधर वाला ग्रुप ए, दो भाग में बटा हुआ दिख रहा है ना आपको। ग्रुप ए दो भाग में बटा हुआ दिख रहा है आपको। जी ऑब्वियसली ग्रुप ए दो भाग में बटा हुआ है अपना। ठीक है, आपको ये बटा हुआ नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग कहेंगे ना, ये जो ग्रुप ए ना है, ग्रुप ए पीरियोडिक टेबल के दोनों भाग में स्थित होता है। ठीक है, हम लिखेंगे पीरियोडिक टेबल के दोनों भाग में। ग्रुप ए के बारे में कोई पूछे ग्रुप ए क्या आता है, आप बताइएगा। ग्रुप ए जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल के दाएं भाग में भी स्थित होता है और बाएं भाग में स्थित होता है। उसके बाद आपको पूछेगा, अब दाएं वाले भाग को, ग्रुप ए के दाएं वाले भाग को क्या कहते हैं और ग्रुप ए के बाएं वाले भाग को क्या कहते हैं। ये चीज़ सबसे मेन चीज़ होता है, जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखते हैं। देखिए वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए पीरियोडिक टेबल को तोड़े। पीरियोडिक टेबल को दो भाग में बांट दिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है, 1 मिनट। जी, क्या किया हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, ग्रुप ए को दो भाग में बांटे थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। अब हम लोग क्या करें, थोड़ा सा ग्रुप ए के बारे में जानते हैं पहले अच्छे से। तो पॉइंट का ही नाम रख लेते हैं हम लोग, ग्रुप ए। ग्रुप ए, अब ग्रुप ए के बारे में हम लोग जानना चाह रहे थे, ग्रुप ए के बारे में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ, बोथ साइड ऑफ, बोथ साइड ऑफ क्या, बोथ साइड ऑफ क्या लिखेंगे बताओ रे? पीटी, बोथ साइड ऑफ द पीटी। ऑफ द पीटी कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल। मतलब ये हम क्या लिखे अभी, यह जो है ग्रुप ए जो है, ये जो निहायती बदतमीज़ दिख रहा है अपना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो पीरियोडिक टेबल के दोनों साइड में प्रेजेंट है, बोथ साइड में प्रेजेंट है। तो लिखेंगे इसका, अगर हिंदी कोई लिखना चाहेगा तो लिख लेगा अभी से। हिंदी आप लोगों को क्लास में ही लिखते जाना अगर लिखना होगा तो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हिंदी इसका लिखना होगा तो लिखेंगे कि ग्रुप है, मतलब यह, मतलब इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल का हिंदी क्या हुआ, यह आवर्त सारणी के दोनों भागों में उपस्थित होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप धीरे धीरे करके आपका ऐसा होगा ना कि हिंदी लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको टोटल इंग्लिश समझने आने लगेगा। इसीलिए अभी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कॉपरेट करते जाना। अमन पिछले क्लास में आपको ये सब बताए थे, अभी सूरज इसको सुनिए। क्या चीज़ कि आपको थोड़ा सा कॉपरेट करते जाना अभी। क्या है कि हम लोग अभी तक सीधे सीधे हिंदी सिर्फ पढ़ते आए हैं, एकदम पूरे से हिंदी पढ़ते आए हैं, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा भी नहीं है क्या। आगे जाएंगे तो पूरा कंपटीशन में ही घुसना है, तो कंपटीशन में इंग्लिश ही इंग्लिश है, जिधर जाना है इंग्लिश ही इंग्लिश है। तो ठीक है, थोड़ा सा अभी इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग। ठीक है, हिंदी भी जानेंगे इंग्लिश भी जानेंगे। तो क्या अभी हम लोग बोले, ग्रुप ए जो है अपना पीरियोडिक टेबल के दोनों भाग में उपस्थित होता है। अब वो कौन कौन सा भाग में उपस्थित होता है? लेफ्ट एंड राइट साइड, यहाँ पे लिख भी लो, लेफ्ट एंड राइट साइड, राइट साइड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड तो लिख लिए, लेकिन लेफ्ट साइड वाले पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड मतलब ये वाला जो अपना पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट साइड मतलब ये जो अपना ग्रुप ए का जो लेफ्ट साइड है, ग्रुप ए का बायां भाग जो है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला जो भाग है ग्रुप ए, ग्रुप ए का बाएं वाले भाग को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, देखो यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं गौर से,
ये मतलब इस पॉइंट का जो छोटा सा पॉइंट होता है, ये अपना छोटा सा पॉइंट था, ये छोटा सा पॉइंट का पॉइंट है, ठीक है। उसमें देखो क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ ग्रुप ए इज कॉल्ड एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का नाम सुने होगे सब लोग, सब लोग नाम सुने हो, नहीं सुने हो तो अभी सुनो। लेफ्ट साइड ऑफ ए ग्रुप इज इज ऑल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक। बायां भाग को तो हम लोग कह दिए क्या, बाएं वाले भाग को कह दिया एस ब्लॉक, लेकिन दाएं वाले भाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे राइट साइड ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड पी ब्लॉक, PBLOC के ब्लॉक, ठीक है। तो हम लोग क्या कह दिए बताओ, ये बाएं वाले भाग को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, ये तुम समझ गए। और दायां वाला जो अपना ये भाग था, ये दायां वाला जो भाग था, इसको हम लोग क्या कह दिए थे बताओ रे, इसको हम लोग क्या कह दिए, पी ब्लॉक कह दिए। चलो ये तो दो चीज़ क्लियर हो गया, मतलब हम लोग ग्रुप ए को भी दो भाग में बांट दिए, मतलब हम किसी को नहीं छोड़े। पहले पीटी मतलब कि पीरियोडिक टेबल को दो दो बाल बच्चा करवा दिए, ठीक है, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए को भी नहीं छोड़े, इसको भी दो भाग में बांट दिए थे, कौन सा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, ठीक है। अब एस ब्लॉक को भी ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, ना ही पी ब्लॉक को ऐसे छोड़ने वाले हैं, इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, तोड़ तोड़ के याद करना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छे से याद रखता है, सबको पता है ये चीज़ ना, ये चीज़ तो सबको पता होगा। तो अपना ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो गया, कौन सा पॉइंट, कि ग्रुप ए जो होता है वो अपना किधर किधर प्रेजेंट होता है, तो ग्रुप ए दोनों हाथ को कहते हैं। जैसे कि तो सब लोग अपना अपना खड़ा होके देख लेना, खड़ा होना, जैसे ये इंसान खड़ा है अपने फिगर में, वैसे खड़ा हो जाना, बोलना कि दोनों हाथ को क्या कहते हैं भैया, ग्रुप ए कहते हैं। बायां वाला भाग को कहते हैं हम लोग क्या, एस ब्लॉक, दाएं वाले भाग को कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। अब अपना बीच वाला लदनी पचौनी बच गया ना, उसको ग्रुप बी कहते हैं, ठीक है। अब ग्रुप बी मतलब ग्रुप बी क्या है भैया, ग्रुप बी कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको पता है ग्रुप बी क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के बीच में उपस्थित होता है, आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना कहाँ पे स्थित है ग्रुप बी, पीरियोडिक टेबल के बीच वाला भाग में स्थित है, यानी कि लदनी पचौनी वाले जगह पे। तो ग्रुप बी जो अपना है पीरियोडिक टेबल के बीच में उपस्थित है, तो उसको थोड़ा लिखेंगे भी ना, उनको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो उसको भी लिखते हैं, चलिए देखते हैं। आपको अगर कहना होगा ग्रुप बी पे टिप्पणी करने के लिए, कोई बोला बोला कि ग्रुप बी के बारे में कुछ लिखो, तो क्या करोगे, ग्रुप बी के बारे में कुछ लिखने के लिए बोला तो क्या करोगे, बताओ 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 बताओ, क्या लिखोगे। आप लिखोगे ग्रुप बी जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल के बीच वाले भाग में उपस्थित होता है। सुन पा रहे हैं क्या, कुछ बोलिए, ग्रुप बी के बारे में क्या बोले अभी हम, सूरज रिपीट करिए तो, ग्रुप बी के बारे में क्या बोले हम, सूरज। हाँ, ग्रुप ग्रुप बी के बारे में हम क्या बोले अभी, ग्रुप बी कहाँ उपस्थित होता है, हाँ वो चीज़ एकदम वैसे ही, जैसे जैसे हम बोलते रहे ना वैसे वैसे याद करते जाना। दिमाग में भी बोले थे कि कुछ दिन पहले बताए थे कि जो भी है उसको हटा लो, अभी जो डाल रहे हैं उसको एकदम एडजस्ट कर लो, जैसे डाल रहे हैं वैसे ही। अब हम क्या बोले, ग्रुप बी को बोले, ग्रुप बी जो होता है अपना पीरियोडिक टेबल के बीच में उपस्थित होता है, हम लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन, इट इज़ प्रेजेंट इन मिडिल पोर्शन ऑफ, मिडिल PORTION portion, in it is present in middle portion of the PT, PT मतलब पीरियोडिक टेबल, यह पीरियोडिक टेबल के मध्य भाग में उपस्थित होता है, इसका हिंदी हुआ क्या, ग्रुप बी कहाँ उपस्थित होता है, पीरियोडिक टेबल के मध्य भाग में उपस्थित होता है। चलो ठीक है। अब ग्रुप बी को कुछ कहते हैं क्या, ग्रुप बी को भी तोड़े हैं क्या, नहीं, ग्रुप बी नपुंसक है, इसको नहीं तोड़े। देखो क्या किए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को हम लोग तोड़ दिए, कौन कौन भाग में तोड़े थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। चलो ग्रुप ए को भी नहीं छोड़े भैया, ग्रुप ए के भी दो बाल बच्चे हो गए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये याद करने के लिए बोलते हैं, याद रह जाएगा, ऐसे ही जैसे जैसे बोल रहे हैं ऐसे याद रखना बस, एकदम बिंदास होकर के। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या बोले, पीरियोडिक टेबल के दो बाल बच्चे, ग्रुप ए ग्रुप बी, और ग्रुप ए के दो बाल बच्चे, कौन सा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। बेचारा ग्रुप बी जो था नपुंसक था, इसका कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, ग्रुप बी को हम सीधे सीधे तोड़ दिए, ठीक है, ग्रुप बी को भी तोड़े हैं, ठीक है, लेकिन इसके कुछ बाल बच्चे नहीं, जैसे कि इसका तोड़ दिए दो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। हम तोड़ेंगे एस ब्लॉक को भी, पी ब्लॉक को भी तोड़ेंगे, ग्रुप बी को भी तोड़ेंगे, लेकिन बाल बच्चे ग्रुप बी के नहीं हुए, ग्रुप ए के दो बाल बच्चे हुए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ऐसे याद करना, ठीक है, हम बता रहे हैं ऐसे, सही में बाल बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है, याद करने के लिए ऐसे बता रहे हैं।
तो क्या बोले, प्रायोरिटी टेबल को दो भाग में तोड़े, ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप ए के दो भाग में तोड़े, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक को भी कैसे तोड़ेंगे, एस ब्लॉक को भी तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तो जान लेते हैं ग्रुप बी के बारे में, उसी के बारे में लिख रहे थे ना। तो पहला पॉइंट लिखे कि ग्रुप बी कहाँ होता है, ग्रुप बी मिडिल पोर्शन में है, मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो चलो ठीक है, मिडिल पोर्शन में तो लिख लिए। अब उसके बाद क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो इसके लिए दूसरा पॉइंट अगर लिखने के लिए बोलेगा ना, तो इसके लिए दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, ग्रुप बी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं डी ब्लॉक। अभी जो जो पढ़ा रहे हम सारा कुछ पूछेंगे मौखिक लास्ट क्लास के लास्ट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इसको हम लोग और भी कुछ कहते हैं, इसको और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। चलो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। उसके बाद तीसरा पॉइंट को हम लोग कहेंगे, जितने भी अपना एलिमेंट्स होंगे ना, उसको ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। ट्रांजिशन, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल। इसको याद कर लेना, अभी थोड़ा सा याद करने के लिए बोलेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि आप क्या बोलेंगे हम अब याद करने के लिए, ऑल दी स्पेसीज ऑफ दिस ग्रुप, ऑल दी एलिमेंट्स से लिख लो ना, एलिमेंट्स, स्पेसीज ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा, ELEMENT, ऑल दी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, मतलब क्या बोल रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन मेटल। अब इसका हिंदी क्या हुआ, अब हम इसका हिंदी बता रहे हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल का जो बीच वाला भाग है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप बी कहते हैं या फिर डी ब्लॉक कहते हैं, दो नाम से ऐसे याद करना है, ठीक है। कैसे याद करना है कि ग्रुप बी का जो बीच वाला मतलब ग्रुप बी क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का बीच वाला भाग हुआ, तो पीरियोडिक टेबल के बीच वाले भाग को ग्रुप बी कहते हैं, उसको डी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। और उसका जो सारा का सारा एलिमेंट है ना, मतलब ग्रुप बी में जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित है ना, ग्रुप बी में जितने भी तत्व उपस्थित है ना, उसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, संक्रमण धातु। क्या, संक्रमण धातु। तो आप लिख लेना, लिख सकते हो, ग्रुप बी के सारे के सारे तत्व संक्रमण धातु होते हैं, या सारे के सारे तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रुप बी के बारे में समझ लिए। अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे, एक चीज़ और क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल का एक और हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, अच्छा उसको बाद में देखते हैं, चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, एस ब्लॉक को भी तोड़ते हैं और पी ब्लॉक को भी तोड़ते हैं। अभी तक तो जितना तोड़े सो तोड़े, अब हम और तोड़ेंगे, अभी भी और तोड़ना छोड़ेंगे नहीं। अभी तोड़े क्या, रेडी हो तोड़ने के लिए। देखो हम लोग क्या कैसे तोड़े थे, पहले देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को तोड़े दो भाग में, ग्रुप ए ग्रुप बी में। ग्रुप ए बता दिए, ग्रुप ए कहाँ प्रेजेंट होता है भैया जी, तो ग्रुप ए जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल के बाएं और दाएं दोनों भाग में उपस्थित होता है, और इसको बोले कि मिडिल पोर्शन में होता है। ये कहाँ होता है, मिडिल पोर्शन में, ऐसा बता दिए ग्रुप बी। उसके बाद क्या किए, ग्रुप ए जो है अपना, उसको भी दो बाल बच्चे, मतलब उसको भी दो भाग में तोड़ दिए, कौन से में, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, ठीक है। चल इतना तक ठीक है, लेकिन एस ब्लॉक को ऐसे ही याद करेंगे क्या, नहीं जी, एस ब्लॉक को भी हम लोग तोड़ेंगे। एस ब्लॉक को कैसे तोड़ेंगे, देखो, एस ब्लॉक को दो भाग में तोड़ेंगे, एस ब्लॉक को भी दो भाग में तोड़ेंगे। जैसे अपना पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल हम सही से बनाते हैं, अब देखो, वो इंसान वाला बनाए थे, अब ऐसे तोड़ते हैं। यहाँ पे को हम लाइन के लिए थी यूज़ करते हैं। जी, ये तो कुछ अलग ही सीन कर रहा है। चल, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे सीधे से लाइन खींचो, टेढ़ा हो रहा है सारा लाइन। चलो इतना ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। उसके बाद क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल जैसा था वैसा ही बना रहे हैं, गौर से देखना, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, और यहाँ से फिर से था, यहाँ से फिर ऊपर जा करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे था पीरियोडिक टेबल। तो जैसा अपना पीरियोडिक टेबल है वैसा टोटल बना दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा बन गया, इसको ऐसे करने का, ऐसे करने का, चल ऐसा था, ठीक है, अपना ऐसा था। सब लोग ये चीज़ देख लिए हो। सूरज सुन पा रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं सो,
अपना इसको बोले थे क्या, इसको हम लोग क्या बोले थे बताओ ज़रा, सब लोग बोलो तो इसको क्या बोले थे, एस ब्लॉक बोले थे, एस ब्लॉक बोले थे। और इधर वाले को हम लोग क्या बोले थे, पी ब्लॉक बोले थे, पी ब्लॉक बोले थे, इधर वाले को पी ब्लॉक बोले थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाले को, ठीक है। अपना ये जो एस ब्लॉक था, अरे सूरज सुन पा रहे हैं क्या, अपना इस एस ब्लॉक के बारे में ही बोल रहे थे ना, एस ब्लॉक को हम लोग कैसे, एस ब्लॉक ऐसे ही रट लेंगे क्या, नहीं जी, देखो एस ब्लॉक को भी दो भाग में तोड़े हुए हैं, देखिए दिख रहा है क्या, एस ब्लॉक को भी दो ग्रुप में बांट दिया है, एस ब्लॉक को कितने ग्रुप में बांटा है, एस ब्लॉक को दो भाग में बांट दिया है, पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट ए और दूसरे वाले को कहते हैं सेकेंड ए, ठीक है, क्या कहते हैं, पहले वाले को फर्स्ट ए, दूसरे वाले को सेकेंड ए। गौर से देखे, हम देखो उसको अंदर में लिख देते हैं, जो बाहर में लिखे हैं अभी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, उसको अंदर कर देते हैं। अमन सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं अभी हम, अमन, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, हाँ इसको फर्स्ट डे कहते हैं, और इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड डे कहते हैं। देखो इसको दो भाग में बांट दिए कि नहीं, एस ब्लॉक को कितने भाग में बांटे, दो भाग में। अब देखो पी ब्लॉक को कितने भाग में बांटे हैं, काउंट करो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, फिर कितने भाग में बांटे रहे, 6 भाग में बांटे। अच्छा सबका सबका नाम क्या है, हाँ सबका नाम क्या है, देखो एस ब्लॉक भी ग्रुप ए का है और पी ब्लॉक भी ग्रुप ए का है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, और यहाँ जाएगा थर्ड ए, थर्ड ए, यहाँ पे जाएगा फोर्थ ए, फोर्थ ए, यहाँ पे जाएगा कौन सा रे, फिफ्थ ए, पाँचवा ए, उसके बाद यहाँ पे कौन सा जाएगा, छठा ए, ठीक है, यहाँ पे कौन सा जाएगा, सातवां ए, और यहाँ पे कौन सा जाएगा बता रहे, आठवां ए, ठीक है। ये समझ में आ गया, 8 ग्रुप में बांटे टोटल। ग्रुप ए को कितने वर्गों में बांटा गया बताओ, ग्रुप ए में कौन कौन सा, ये भी है, 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 सब है। तो कितने भाग में बांटे बताओ, ग्रुप ए को कितने वर्गों में बांटा गया, ग्रुप ए को 8 वर्गों में बांटा गया। पहले वाले 2 वर्ग को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, और बाद वाले मतलब बाद वाले 6 वर्ग को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। समझ में आया, हाँ जी, ये चीज़ क्लियर हुआ सबको, ये चीज़ सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ क्या जी। हाँ अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो आपको बता दिए हम, तो इसको देखिए क्या कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में आपको ग्रुप ए दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड वाले ग्रुप ए मतलब कि एस ब्लॉक, लेफ्ट साइड वाला एक ग्रुप ए मतलब कि एस ब्लॉक जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो एस ब्लॉक दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ ए ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, क्या लिखेंगे बताओ तो, लेफ्ट साइड, ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप स्टार कर करके एकदम से मस्त वाला अथी बनाना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ ए ग्रुप इज डिवाइडेड, माइक ऑफ करिए तो, माइक ऑफ करिए तो, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। लेफ्ट साइड ऑफ ए ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, या 2 पार्ट्स लिखो या 2 ग्रुप्स लिखो, 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 ग्रुप्स। पहला वाला कौन सा, फर्स्ट ए, एंड दूसरा वाला एंड सेकेंड ए, ठीक है। फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में बांट दिए, किसको हम लोग, लेफ्ट साइड वाले ए ग्रुप को। कहने का मतलब मेनली एस ब्लॉक को हम लोग कितने भाग में तोड़ दिए हैं, 2 भाग में तोड़ दिए, कौन से में, फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में, फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, इतना तक समझ लिए कि लेफ्ट साइड वाला जो है ना ग्रुप है, यानी कि एस ब्लॉक को हम लोग 2 भाग में तोड़ दिए, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। उसके बाद क्या है, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के बारे में पॉइंट लिखेंगे, देखिए पी ब्लॉक के बारे में कौन सा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड ऑफ ए ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। देखो 6 भाग में बांटे हैं कि नहीं, 6 भाग में बांटे हैं, तो लिखेंगे इसको हम 6 भाग में बांटे हैं, तो लिखेंगे राइट साइड ऑफ ए ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। कौन सा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है वो बताओ, स्टार्ट मतलब कहाँ से कहाँ तक, थर्ड ए से लेकर के और एट ए तक, ठीक है, 8 तक। तो लिखेंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड ए से स्टार्ट होगा एंड एंड टू 8 ए। कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक रे, थर्ड ए से लेकर के 8 ए तक, तो यही तो है, यहाँ पे भी देख लो ना, यहाँ पे भी देख लो ना, थर्ड ए से स्टार्ट होता है और 8 ए पे ख़त्म होता है, तो वही बोला है। राइट साइड में जो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक को मिलिए हम लोग कितने भागों में बांट दिए, 6 भागों में बांट दिए, 6 ग्रुप में बांट दिए हैं। और ये जो 6 ग्रुप है, इस 6 ग्रुप का कौन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो थर्ड ए से स्टार्ट होकर के 8 ए तक होता है। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
मेनली इतना सारा कुछ हम लोग जान लिए, हम लोग को बस प्रायोरिटी टेबल को इतना ही तोड़ना था। और एक है नीचे में एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग सारे के सारे जितना आपको दिख रहा है ग्रुप, सारे को तोड़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपका जो प्रायोरिटी टेबल टूटा ना, तो इसको एस ब्लॉक क्या दिए, गौर से देखो हम किसको बोल रहे हैं, जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसको एस ब्लॉक बोल दिए, इसको पी ब्लॉक बोल दिए। आपको बीच वाले को हम क्या बोले थे बताइए, तो बीच वाला को हम लोग बोले थे ग्रुप बी है ये, GROUP ग्रुप बी है, या फिर इसी को हम लोग क्या कह देते थे, डी ब्लॉक कह देते थे, ये ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप बी भी कहते हैं, और इसी को हम लोग डी ब्लॉक भी कहते हैं। क्या डी ब्लॉक को एक साथ याद करना है, नहीं जी, इसको भी हम लोग 10 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने में तोड़ेंगे, 10 पार्ट में तोड़ेंगे, 10 भाग में तोड़ेंगे, काट काट के रख देंगे पीरियड टेबल को। देखो यहाँ पे कितना था, 2 भाग में तोड़े, इधर 6 भाग में, टोटल 8 भाग हो गया, और ये 10 भाग, 8 और 10 18, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ये तो याद होगा, प्रायोरिटी टेबल में कितने वर्ग होते हैं, प्रायोरिटी टेबल में 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होता है। ये चीज़ अब क्लियर हो गया, क्या है कि हम ग्रुप बी को 10 भाग में तोड़े हैं, और ग्रुप ए को 8 भाग में तोड़े हैं। उसमें 2 गो स्टार्टिंग वाला एस ब्लॉक है, अब बाद वाला 6 गो जो है पी ब्लॉक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ग्रुप बी को कितने वर्गों में बांटा गया, तो ग्रुप बी को 18 वर्गों में बांटा गया, मतलब ग्रुप ने पीरियोडिक टेबल को 18 वर्गों में बांटा गया। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है, बांटा गया, ये सारा कुछ कॉमन चीज़ है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत कम लिखा है ये पॉइंट्स को आप याद कर लेना, ठीक है। ये लिख लोगे, पीरियोडिक टेबल को कितने भागों में काटा गया रे, 18 वर्गों में काटा गया, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग मेनली पढ़ना चालू करेंगे कहाँ से, सो देखो कल अगर हम लोग, अभी क्लास तो एंड करते हैं, ये जो है ना फर्स्ट डे के बारे में पढ़ेंगे। पहला में कौन कौन सा एलिमेंट है, जैसा कि आपको याद होगा, कहीं आप याद किए होइएगा थोड़ा सा भी, तो क्या याद किया होइएगा, इसमें हाइड्रोजन याद किया होइएगा, फिर लिथियम याद किया होइएगा, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये सारा जो था ना, ये सारा का सारा आपको याद मतलब होना चाहिए था। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको मतलब टोटल का टोटल याद होगा। अगर कुछ याद है उसको भी उठा के फेंक दो, अब बहुत अच्छे से याद होने वाला है, पूरा का पूरा प्रायोरिटी टेबल आपके मुंह पे होगा, ठीक है। और ऐसा तरीका देंगे। कल से आपका हम ग्रुप ए का ये जो है फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, सेकेंड डे स्टार्ट होगा, फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे। हम कल कोशिश करेंगे कि एस ब्लॉक अपना खत्म हो जाए और पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ ले, ठीक है। तो कल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग अभी जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीजन करते हैं। देखो ब्रीफ में कैसे रिवीजन करना है, सबसे पहले बताए आपको कि प्रायोरिटी टेबल है क्या, उसको मतलब क्यों पढ़ते हैं वो। उसके बाद क्या किए, प्रायोरिटी टेबल को 2 भाग में तोड़े थे, याद करिए कितने भाग में तोड़ते रहे, 2 भाग में, ग्रुप ए और क्या, ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए को भी ऐसे नहीं छोड़े, ग्रुप ए को भी 2 भाग में तोड़ दिए थे हम लोग, क्या क्या, हाँ, एस ब्लॉक और जी बिल्कुल, हाँ जी बताइए। अब इस ग्रुप बी को तोड़े थे क्या, ग्रुप बी को तोड़े थे क्या, नहीं तोड़े थे। इसका एक दूसरा नाम था, कौन सा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, कौन सा, हाँ जी, डी ब्लॉक। अब ये बताइए ग्रुप ए का जो पहला वाला भाग है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक को कितने भाग में तोड़े थे, एस ब्लॉक कितने भाग में तोड़ा था, 2 भाग, हाँ। कौन कौन सा था उसमें, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। अब बताओ पी ब्लॉक जो अपना था, पी ब्लॉक को कितने भाग में तोड़े थे, हाँ 6 भागों में। कौन कौन सा, कहाँ से कहाँ तक था ये बता दो, कहाँ से कहाँ तक, थर्ड ए से 8 ए तक, 8 ए तक, ठीक है, एकदम चीज़ एकदम अच्छा सा यही चीज़ था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रुप बी को हम लोग डी ब्लॉक, मतलब ग्रुप बी को डी ब्लॉक कहते थे, ठीक है। और इसको तोड़े थे कितने पार्ट में बोल देते थे आपको, हम लोग 10 पार्ट में तोड़े थे, ठीक है। बाकी इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे कैसे तोड़े हैं। बाकी ये जो आपको हम बताया था ना, ग्रुप बी को हम डी ब्लॉक कहते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे उसको क्या कहते थे, कौन से नाम से जानते थे रे, कौन से नाम से जानते, हाँ ट्रांजिशन मेटल, TM ट्रांजिशन मेटल, या TE लिखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग पढ़े होइएगा, मे बी संक्रमण धातु, क्या, संक्रमण धातु लिख लीजिएगा, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु मतलब ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन मेटल, METAL, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग टोटल आज बस इतना ही चीज़ पढ़े हैं, बस इसी चीज़ के बारे में हम लोग पॉइंट बना बना के लिखे हैं। तो आप फिगर मतलब कल जो है क्या करिएगा, इसको आप ये करिएगा कि आप उसको अथी कर लीजिएगा, मतलब जितना आप अच्छे से बना सकते हैं नोट्स, 4-5 को कलम यूज़ करके बनाइएगा। ये देखिए कि हाँ नोट्स जो बनाइएगा ना, ऐसे नहीं कि एक पेन लीजिएगा सारा लिख दीजिएगा, आप 4-5 कलर का पेन ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हाईलाइटर ले लीजिएगा, नोट्स ऐसा बनाइएगा ना जो बार बार उसको खोल के देखने का मन करे, ठीक है। तो वैसा नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। आपको PDF मिल जाएगा ये वाला, अभी जो हम क्लास करवाए हैं वो PDF आपको हम ग्रुप में ही सेंड कर देंगे तब तक के लिए। बाकी ये सब PDF मिलता है क्लासरूम पे, क्लासरूम पे ऐड होता है ना, मेनली क्लासरूम पे ऐड होने का प्रोसेस है ये वाला।
पहले रजिस्टर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद क्लासरूम पे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन 2 दिन के बाद करवाते हैं हम, उसके बाद क्लासरूम पे ऐड करवाया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्लासरूम पे ऐड हो जाएगा। और बाकी ये 2 क्वेश्चन दिए थे स्टार्टिंग में, सबको याद है क्या, जो बोले थे व्हाट्सएप पे बना के सेंड करने के लिए? हाँ, तो 2 क्वेश्चन बना के सेंड करिएगा। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, द एंड, यानी कि एंड थैंक यू।